अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं आज मुगीस शेख साहब। मुगीस साहब, आप कहाँ से हैं? मैं पीर महल से। कहाँ से सर? पीर महल से। पीर महल से। तो मैं पीर महल से मुगीस साहब हैं, ये बन रहे हैं लॉयर। और माशाल्लाह कारोबारी खानदान से इनका ताल्लुक है। मुगीस साहब को बहुत ज्यादा ये था कि मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। क्या मैं 1 घंटे में इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं बाइंग सेलिंग कर सकूं, एंट्री कर सकूं? हमने अपना फर्स्ट 90 डे मुगीस साहब को दिया है। और मैंने उन्हें कहा था कि आप 1 घंटे के अंदर बिल्कुल रेडी होंगे खरीदने बेचने के लिए। हम किसी शेयर का नाम नहीं बता सकते मुकेश भाई, लेकिन आपको बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कैसे काम करना है, ये समझ आई है? जी बिल्कुल, ये मुझे आई है बहुत अच्छे से। और जो मेरे क्वेश्चन नॉलेज में नहीं थे वो भी आपने मुझे गाइड किया उसके बारे में। अच्छा, मेरे पास ना बहुत से लोग आते हैं, वो बहुत सारे सवाल लेके आते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अपनी कॉपी एक साइड पे रख लो, पहले सेशन को मुकम्मल हो जाने दो। मैं 5-10 मिनट एंड पे बचा लूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कभी किसी के पास कोई सवाल ही नहीं बचता। वो प्रेजेंटेशन हमने इस तरह से बनाई हुई है इतने सालों की कि वो जी जी। तमाम सवालात के जवाब उसके अंदर कवर होते हैं। एक नया आदमी जो है उसको इस हद तक मैं तैयार कर देता हूं कि उसको प्रॉफिट कितना भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नुकसान नहीं हुआ नए बंदे को जो हमारे पास आता है। 90 डे प्रोग्राम हम उसको देते हैं, इतना सेफ उसे हम करके गाइड करते हैं कि थोड़े कैपिटल से मार्केट में उसकी फर्स्ट क्लास तरीके से एंट्री हो जाती है। अच्छा, अब वो 90 डेज जब गुजारता है बाजार में तो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ सीखता है। फिर वो आगे तैयार होता है कि मैं आगे, मैंने पढ़ना है, मैंने इसी लेवल पे अभी फर्दर प्रैक्टिस करनी है। वो आगे की बात है। शुरू में आपने जी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी, चंद बेसिक टेक्निक्स को आपने सीखना है ताकि आप ऑनरेबली आप सरवाइव कर सके मार्केट में। और ये जी। कोई मुश्किल काम नहीं है, 8वीं पास 9वीं पास लोगों को भी मैंने सिखाया है। तो ये तो माशाल्लाह ग्रेजुएट है। अब तक 50,000 के करीब लोग मुझसे मुख्तलिफ सीख चुके हैं। उन सब के डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड थे। कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ एमबीए थे, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कुछ पीएचडी फाइनेंस थे, एमबीए फाइनेंस थे। तो कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट में आसानी सरमायाकारी कर सकता है। मेरी आप सबको एक मशवरा है कि आप छोटे सरमाए से, कम सरमाए से इस काम की शुरुआत करें। उसको पहले परखें, देखें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें सरमाया अपना बढ़ाएं। और अब इतना आसान हो गया है ब्रोकरेज अकाउंट खोलना कि 48 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने से आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। अब मुगीज साहब जो है विद इन 48 आवर्स इंशाल्लाह इनका अकाउंट खुल जाएगा और ये ऑपरेशनल होंगे। इनको पता है इन्होंने अगले 90 दिन क्या करना है। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये कामयाबी से इस काम को कर पाएंगे। उसके बाद एक और पहलू पे हमारी बात हुई। मोगी साहब कारोबारी आदमी हैं, इनका माशाल्लाह अच्छा कारोबार है। तो इन्हें मैंने ये बताया कि अब सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट हो जाती है जेम बोर्ड पे। तो आप अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जरूर लिस्ट कराएं। अब आप देखें, पिछले दिनों एक खबर मेरी नजर से गुजरी कि एप्पल कंप्यूटर जो अमेरिकन है उसने $2.7 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो उसने क्रॉस कर। ये बनते हैं 2,700 अरब अमेरिकी डॉलर। और पूरे यूके की जो स्टॉक मार्केट है वो है 2.7 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन। यानी एक कंपनी, एक हम किसी पॉलिटिशियन को कहते हैं ना सब पे भारी, तो वो एक कंपनी जो है वो सारे मुल्क की इकोनॉमी में भारी है, इंग्लैंड जैसे मुल्क। तो बगैर स्टॉक मार्केट के आपके मुल्क की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। इसके बेशुमार फायदे हैं। इसको समझना आप लोग चाहें, अपनी कंपनी लिस्ट करवाना चाहें तो आप मुझे बताएं, मेरे साथ रब्ता करें। मैं आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस
लिस्टिंग का प्रोसीजर, बल्कि आपको ब्रोकर से भी कनेक्ट करा दूंगा जो लिस्टिंग इसकी करती है, जो कंपनी करती है, फंड्स करते हैं, ताकि आप स्मूथली इस कंपनी को लिस्ट कर सकें। और मैंने इसको मिशन लिया हुआ है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर को, स्टॉक मार्केट्स को, क्योंकि मेरा इसमें तजुर्बा है, इसको इस लेवल पे मैं ले जाना चाहता हूं कि पाकिस्तान इससे तरक्की करे, हमारे लोग इससे तरक्की करें। 2.5 करोड़ की तो यार आजकल गाड़ी आती है, जो जरा ये जीपें शिपें हैं, ये 2-2.5 करोड़ से तो शुरू होती हैं। तो आप जीप बाद में ले लें, कोई महंगी, पहले एक कंपनी लिस्ट कराएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं आगे, उसमें पार्टनरशिप्स करें, उसे ग्रो अप करें, और फिर जितनी मर्जी गाड़ियां लें। ये मेरा मशवरा है लोगों को। और इसी तरह जो कम पैसों वाले लोग हैं, मुलाजमत पेशा हैं या कोई दूसरे हैं, वो जितने का मोबाइल लेते हैं, 50,000 का या 5 लाख का, पहले मेरा मशवरा है कि उतना पैसा मार्केट में लगाएं, कारोबार को सीखें, फिर उन पैसों में से आप मोबाइल खरीदें। मेरी सजेशन तो यही होगी, आगे जो आप लोगों को अच्छा लगे। क्यों मुगीस साहब, आपकी क्या राय है? जी इसी तरह ही है जी, पहले बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद अपने जो उसमें से रिजर्व है उसमें से जो मर्जी चीज बनाएं उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपको समझा के। और वो शेर है इल्लामा इकबाल का कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जिस मुआशरे में जवान जो हैं वो ऐसी स्किल सीखने लगते हैं, वही मुआशरे तरक्की करते हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा नौजवान लोग हैं, अल्लाह उनमें काश समझ बूझ पैदा करे कि वो ऐसी स्किल सीखें कि अपने मुल्क की इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करें, अपने वालिदैन को भी खुश रखें, अपने मुल्क को भी ग्रो करें, और खुद भी अपनी जिंदगी अच्छी गुजारें। इस दुआ के साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ बातचीत होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।